मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। SMKU संस्थान में आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर कई प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले 12 वर्षीय लगन लक्षकार को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि जिस तरह से वीरांगना रानी झांसी तथा वीरांगना झलकारी ने पूरे विश्व में झांसी का नाम रोशन किया है, उसी तरह से झांसी की बेटियां भी इस नगरी का नाम अपनी प्रतिभा के बल पर रोशन कर रही हैं। आपको काहे का सम्मान मिला? आपको किस चीज़ का मिला सम्मान? मुझे अभी स्पोर्ट्स के उससे मिला हुआ है और यहाँ पर सभी लोगों ने मुझे सम्मानित किया है, सर ने भी किया है, तो सबको थैंक यू। और आप सभी के प्यार आशीर्वाद की वजह से मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ और मैंने अभी इंडिया के अंदर 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 इंटरनेशनल मेडल। मैडम आपका नाम? मेरा नाम है मिसेस सेलिविन असाइनमेंट। आई एम लेक्चरर। आज क्या कार्यक्रम था आज आपके यहाँ? आज हमारा ये कारण था कि जो हमारी बिटिया है लगन लक्षकार और जो जिम्नास्टिक में योगासन में इसने बहुत से गोल्ड मेडल्स जीते हैं और अब बाहर भी वो जा रही है। उसने हमारे देश का नाम रोशन किया है और ये जो उसके स्वागत में हमने एक समारोह रखा था, ये हमारी ग्राम पंचायत सशक्तिकरण संस्थान है, साथ ही साथ सर्व महिला कल्याण एवं उत्थान समिति के द्वारा हमने इस बच्चे का स्वागत किया और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बच्ची ऐसी आगे बढ़े ताकि पूरे विश्व में हमारे भारतवर्ष और स्पेशली हमारे झांसी का नाम रोशन हो। आज क्या कार्यक्रम था भैया? आज अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के अवसर पर आज संस्थान ने हमारी झांसी की कई बेटियों को सम्मानित किया, लेकिन 1000 हीरों में चमकने वाला एक कोहिनूर हीरा होता है। तो जो लगन लाक्षाकार है जिसने 12 साल की उम्र में 21 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते, उसको सभी ने सम्मानित किया और सभी की यही भावना है कि जिस तरह वीरांगना लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने झांसी का नाम गौरवान्वित किया, ये बेटी आज भी गौरवान्वित कर रही और आगे भी करे। और जिन बेटियां और जो बेटियां झांसी की हैं जो यहाँ बैठी हैं, वो भी आगे बढ़ें और इनसे प्रेरणा लें। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। देश तथा प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज भारतीय प्रजासत्ता पार्टी ने पदयात्रा निकाली। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पंकज रावत ने कहा कि देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है। देश के राजनीतिक दल जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। कानून भी धर्म और जाति के आधार पर बनाया जा रहा है, जिससे अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। आपका नाम? पंडित पंकज रावत, भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी। आज काहे का प्रदर्शन है आपका? क्या के लिए आए आप? देश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में हम लोग ने आज ज्ञापन दिया है। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में एक पुजारी को मंदिर में पेट्रोल डाल के जला के मार दिया। इससे पहले हाथरस हत्याकांड हुआ था और रोज़ हत्याकांड ऐसे हो रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं और इनको कोई भी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनको कंट्रोल में नहीं कर पा रही। तो आज हम लोग ने एक सांकेतिक पदयात्रा की, अपने ऑफिस से लेके लाइट तक की। इसमें सरकार को ये चेताया है कि अपराधियों के हौसले तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ऐसे ही घटनाक्रम बढ़ता जाएगा और जो सामान्य लोग हैं इनको जीने में मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। तो ये हम लोग की मांग है कि अपराधियों पर कंट्रोल किया जाए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के सीबरी बाजार थाना अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रा से एक लड़के ने जबरन रेप की घटना को दिया अंजाम, जबकि आरोपी लड़के के लगभग 1 दर्जन साथियों ने उसका साथ दिया। इतना ही नहीं, लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए रुपए भी लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। घटना प्रकाश में आई है, क्या है पूरा मामला? तफ्तीश भी अब तक क्या आया सामने? एक बच्चे और एवं उनके परिवार के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर एक तहरीर दिया गया है, जिसमें उनके आरोप ये है कि लड़की जो है अपने किसी दोस्त से मिलने गई थी। वहाँ पे 10-12 लड़कों के द्वारा उनके दोस्त के साथ मारपीट करना, अश्लील वीडियो बनाना एवं बच्ची से 2000 रुपये पैसे छीन लेना एवं उनमें से एक लड़के के द्वारा उस बच्ची के साथ
बलात्कार करना, इस संबंध में एलिगेशन से तत्काल पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखा गया है और उसमें से जो 10-12 लोगों के खिलाफ एलिगेशन से उसमें से एक नामजद है, बाकी अज्ञात है। जो नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी है तो 3 टीम्स अलग अलग बनाए गए हैं। बाकी जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो वहाँ के जो स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, वहाँ के लोगों का जो पहचान पत्र निकलवा के जो पीड़िता एवं उनके दोस्त को दिखा के पहचान करवाया जा रहा है। तत्काल इनको गिरफ्तार करने हैं तो अलग अलग टीम्स बनाए गए, जल्द से जल्द ये लोग गिरफ्तार होंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी में 2 नफर जेल संपत्ति चोर व 2 अलग अलग रिसीवर बर्तन दुकानदारों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस ने दी जानकारी। कल दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को आरपीएफ टीम गश्त कर रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि 9 नंबर से जो है 2 चोर हैं और रेल संपत्ति चोरी करके बेचने के लिए जा रहे हैं। तो उनको सीपरी बाजारपुर के पास उनको पकड़ा गया और पूछताछ की गई, जिन्होंने बताया कि इन्होंने रेलवे के कॉपर वायर चुराए हैं और 2 बर्तन के दुकानदारों को बेचे भी हैं। तो बड़ा बाजार स्थिति राम राजा बर्तन भंडार नामक दुकान से संजीव गुप्ता नामक रिसीवर को अरेस्ट किया गया और रेलवे संपत्ति की बरामदी की गई। और दूसरा रिसीवर माँ बर्तन भंडार नगरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम योगेश खरी है। और सभी 4 अभियुक्तों के विरुद्ध रेल संपत्ति अवैध अधिनियम कब्जा के तहत मामला पंजीकृत किया गया, इनको न्यायालय में पेश। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के बड़ा गांव कस्बे में श्री बालाजी सिद्धपीठ में पिछले कुछ दिनों से एक बड़ा धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा था। इसमें विभिन्न पाठ किए गए। आज रविवार को आखिरी दिन विशाल हवन भी किया गया, जिसमें विभिन्न दंपतियों ने बैठकर आहुति दी। इस मौके पर सिद्धपीठ के महंत ने बताया कि अनुष्ठान वैश्विक महामारी कोरोना को शांत करने के लिए कराया जा रहा है। इसके होने से कोरोना काफी हद तक शांत होगा। ये किस तरह का अनुष्ठान किया गया, इससे किस तरह का फायदा होगा लोगों को? ये कोरोना महामारी के लिए तथा जन कल्याण के लिए सतचंडी पाठ माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए किया जा रहा है। आज उसकी पूर्णाहुति तथा हवन एवं कन्या भोजन की व्यवस्था भी मंदिर में की गई है तथा जब तक यह कोरोना संक्रमण की बीमारी दूर नहीं होती है तब तक हम लोग सभी लोग प्रयास करते रहेंगे माँ देवी की कृपा पाने के लिए तथा महामारी दूर करने के लिए उक्त धार्मिक आयोजनों को करते रहेंगे। इससे जल्दी आराम मिलेगा लोगों को। इससे लोगों को जल्दी से जल्दी लाभ मिलेगा और जो है सरकार भी कोरोना के लिए बहुत ही प्रयासरत है। भारत में भी कई जगह अनुसंधान केंद्रों में कोरोना की वैक्सीन का कार्य चल रहा है। वह कोरोना की वैक्सीन आते ही यह बीमारी शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएगी। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा साधु संतों पुजारियों द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है माँ देवी की कृपा पाने के लिए कि माँ इस बीमारी को आप जल्दी से जल्दी दूर करें और हम सबको अभयता प्रदान करें। गए कि लोगों को इससे शांति मिले और वैक्सीन का भी प्रयास चल रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। तो ये नई वर्ष में 2-3 महीने के लगभग अगर हम लोग इसी तरह साधु लोग अनुष्ठान कर। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ दीपक चौहान की रिपोर्ट। मधुबन थाना के चौकीदारों को गाइडलाइन में पढ़ाया बच्चों के संरक्षण का पाठ। विधानसभा चुनाव व दुर्गा पूजा के तहत चाइल्ड लाइन के द्वारा स्थानीय थाना परिसर में चौकीदारों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता थाना अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह ने की। आप लोग का यहाँ कैसा आयोजन है? आयोजन जो हुआ है कैसा आयोजन हुआ है? हम लोग का ये आयोजन महिला बाल विकास मंत्रालय की परियोजना है। इसका तहत चाइल्ड लाइन इसमें काम कर रहा है। जो
चाइल्ड लाइन 1098 जो राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा है, जो ज़रूरतमंद और मुसीबत में फंसे हुए बच्चों के लिए मदद करता है। उसी कड़ी में आज जो है चौकीदार के साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार का एक गाइडलाइंस है दुर्गा पूजा और चुनाव, जिसमें बच्चों को कैसे हम सुरक्षा दे सकते हैं, इस पर आधारित ग्रामीण पुलिसों के साथ हमारी यह बैठक किया गया, ताकि हम बच्चा को जरूर से उसको सतर्क रखें, उसको कहीं से भी हम प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए हम सतर्क रखें। जो बाल विवाह हो रहा है या बाल मजदूर हो रहा है, आए दिन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उसको हम कैसे नियंत्रण कर सकें। वो अगर बाल विवाह हो रहा है तो उनको समझा बुझा कर किस तरह उस बाल विवाह से बचाया जा सके, और जो बाहर बच्चे जा रहे हैं उनको हम कैसे, पलायन जो हो रहा है उसको हम कैसे, इसके लिए बाल संरक्षण समितियों का प्रखंड स्तर पर गठित हो चुका है, और ये गठन जो है पंचायत लेवल पर होना चाहिए, वार्ड लेवल पर होना चाहिए। इसके लिए सरकार का दिशा निर्देश जारी हो चुका है। इसी कड़ी में आज हम लोग, क्योंकि ये सप्ताह में ये पैरेड मीटिंग होता है, और हम लोगों का ये टारगेट है कि जब भी कोई परेड मीटिंग हो या एलाइड सिस्टम के साथ कभी मीटिंग, उनके साथ शेयर करके उन बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित की दिशा में काम करें। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नारायण कुमार मजूमदार हुआ। आप इसमें चाइल्ड लाइन में क्या हुए? मैं चाइल्ड लाइन में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता हूँ। मेरे लिए 7 ब्लॉक का मॉनिटरिंग करता हूँ, जिसमें तेतरिया ब्लॉक, जी, मोधवन ब्लॉक, मेहसी ब्लॉक, केसरिया ब्लॉक, कल्याणपुर ब्लॉक, चकिया ब्लॉक, पिपरा कोठी, 7 ब्लॉक का मॉनिटरिंग करता है। ऐसे 27 ब्लॉक में आपको काम चल रहा है जिला स्तर पर। जिला स्तर में 3 ब्रांच इसका हुआ, चकिया ब्रांच हुआ इसका, और ब्रांच हुआ इसका, रक्सौल इसका 3 ब्रांच है, और सभी मिलाकर जिला लाइन चाइल्ड लाइन को। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। केसरिया को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने का काम करूंगा, उक्त बातें केसरिया के एक पेट्रोल पंप पर पत्रकार को संबोधित करते हुए कही। वहीं उन्होंने कहा कि केसरिया के बौद्ध स्तूप का विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। रोजगार मिलेगा। अभी के समय में जो यह लॉकडाउन समस्या था, या बेरोजगारी के चलते लोग पलायन हुए, कितना लोगों को कितना कष्ट हुआ है, लोगों को आने में, जाने में, रहने में कितना दर्द महसूस होता था। बिहारी लोगों को जो बाहर में रहते थे, एक बच्ची अपने पिता को साइकिल पर बैठा कर कैसे लाती है, कैसे अपने बच्चा को अति ब्रीफ केस पर खींचता जा रहा है, कैसे लोग लटक रहा है, बस पर आ रहा है, पैदल चल रहा है, साइकिल से, वो सारा प्लान खत्म हो जाने का इस बार है। इस बार रोजगार देना है, रोजगार, सरकार रोजगार देगी, और रोजगार दे करके बिहार को आगे बढ़ाएगी। कल्पित लोग हैं, हमारे आदरणीय तेजस्वी जी संकल्प ले चुके हैं, जब नया बिहार बनाएंगे और हमारे बिहार के लोग अपना स्वावलंबी बनेंगे, अपने पैर पर खड़ा होकर के हम बिहार को नया तरह से सींचेंगे। तरिया में लोकल समस्या, स्टेडियम बनाना है, बाढ़ का समस्या है, सिंचाई का समस्या है, या हमारे बौद्ध स्तूप सरिया में है, जिसको पर्यटक के रूप में, विस्तार रूप में आगे बढ़ाना है। हमारा भी दिल है कि अगर मौका मिलेगा, यहाँ के हमारे जनता मालिकों ने मौका दिया, तो इस क्षेत्र को विश्व पटल पर हम आगे बढ़ाएंगे और केसरिया का नाम रोशन करेंगे। देखिए, जो आदमी पहले से विधायक रहा है, अपनी खामियाजा की वजह से उनका टिकट कट गया, उनको खुद समझना चाहिए किस कारण से टिकट कटा, या क्या वजह क्या है। यह वजह संतोष कुशवाहा का नहीं है, यह वजह उनका है, खुद समझना चाहिए। उनके समर्थक लोग हमारे पीछे, जब हम यहाँ पहुँचे केसरिया में प्रथम, तो मेरे पीछे 5000 जनता का सैलाब था। एक कार बुला रहा थे, कोई माला पहना रहा था, और 25 लोग काला झंडा दिखा रहे थे। उसे क्या फर्क पड़ता है? अपने मुंह में अपना तमच्चा खुद मार लेना ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी मैंने स्वीकार किया कि आज शनि का दिन है, हमको लाल कोई नहीं दिखाया, खतरा कोई नहीं हुआ है मेरे पास। शनि का दिन है, शनिदेव को मैंने प्रणाम किया कि शनिदेव इसका आप विचार कीजिएगा। जो आपने जो आज शनिदेव के दिन के काला झंडा जो दिखाए, या विजय का प्रतीक है। विधायक जी का टिकट करने के कारण ये हम नहीं बता सकते हैं,
यह अल्लाह का मान की बात है। हमारे शीर्ष जो बैठे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उन्होंने इस पर यहाँ से रिपोर्ट लिया है, क्या किया है? यह गुप्त मंत्रणा है। पार्टी में जुड़े हुए हैं? पार्टी में मैंने तो राष्ट्रीय जनता दल जो बनी बाद में, हम जनता दल से जुड़े हुए हैं। लालू प्रसाद यादव प्रथम वर्ष कोटवा प्रखंड बनाने में हमारे माननीय पूर्व विधायक जमुना यादव जी के नेतृत्व में कोटवा में आए। एक दलित औरत को रुपया मुस्तहरनी को स्टेज पर बैठाए। मैंने उसी दिन समझ गया कि हमारे समाज में यह बहुत बड़े नेता आए गए। पहले हमारे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी में थे और हम लोग उस समय हरसिद्धि विधानसभा में थे। राजा राम कुशवाहा उस समय वहाँ चुनाव लड़ते थे। आशीर्वाद के चलते आप हमको आशीर्वाद देंगे हमारे बड़े। पूर्वी चंपारण से सी न्यूज़ संवाददाता अशरफ केसरिया की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।